ज्योतिष में रुचि रखने वाले सारे मित्रों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सिंह लग्न के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि सिंह लग्न के जातक का किस तरह का बर्ताव रहता है। ये वीडियो लेक्चर हमारे ज्योतिष कोर्स का पार्ट है। ये एक सीरीज का लेक्चर है जो कि कंटिन्यूएशन में है। अगर आप ढंग से ऑर्गेनाइज फॉर्म में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है सर्वातोभद्रा और लर्न इंडियन एस्ट्रोलॉजी के सेक्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो भी आप लेना चाहते हैं। लर्न इंडियन एस्ट्रोलॉजी के सेक्शन में पहली बात तो आपको कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, उसके सेलियंट फीचर्स और क्या क्या दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे। कुछ सिलेबस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे जो कि मैं नेचुरली लिखता रहता हूँ। तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो निसंकोच होके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आप इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम सिंह लग्न के बारे में बात करना शुरू करते हैं। धन्यवाद। लियो सिंह लग्न की हम लोग बात करते हैं। तो जो लियो साइन होता है वो काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है और जो पंचम भाव होता है वो पावर का होता है, वो कंट्रोल का होता है, वो मैनेजमेंट का होता है, वो ब्रिलियंस ऑफ द ब्रेन का होता है, वो फॉलोइंग को मैनेज करने का होता है। किसी भी चीज़ में कोई कंट्रोल अपने हाथ में रहे, इंसान की फॉलोइंग हो, उसके पास पावर रहे, उससे पूछा जाए या फिर वो कोई भी चीज़ में सिग्निफिकेंट रोल जब प्ले करता है, चाहे वो एक्टिवली उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, पर अगर उससे पूछा जाता है, उसका ओपिनियन लिया जाता है तो उस आदमी के पास पावर होती है। और जब पंचम भाव बलवान होता है तो ये बहुत अच्छा राजयोग देता है इंसान को, जिससे उसको बहुत अच्छी फॉलोइंग मिलती है। वो किसी भी डोमेन में काम कर रहा हो, चाहे वो एंटरटेनर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करता हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, अगर पंचम भाव बलवान होता है तो इंसान के पास बहुत अच्छी फॉलोइंग होती है। तो जो लियो जो साइन है ये एक तमोगुणा साइन है और तमोगुण साइन के अंदर इस क्षेत्र में, इस राशि में जो कार्य करने पड़ते हैं वो कुछ डिस्ट्रक्शन को लेके भी होते हैं, वो कुछ क्रूर फॉर्म में होते हैं जो इस राशि के अंदर कार्य करने होते हैं। वो हमेशा पॉजिटिविटी के फॉर्म में नहीं होते हैं अगर एक तरह से उसको देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लोगों ने लॉ ब्रेक करा है और राजा को उनको पनिश करना है तो उस समय राजा को हार्ड और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे और उनको पनिश करना पड़ेगा टू सेट एन एग्जाम्पल, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कार्य क्षेत्र की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज वहां पे होती है वो तमोगुण के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। ये जो अग्नि है, ये जो राशि है, इसका जो तत्व है वो अग्नि है, फायर है और ये स्थिर राशि है। ये बहुत जल्दी मूव करने में, इधर से उधर भागने में बिलीव नहीं करती है। ये स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है अपने सारे इन्वायरमेंट में और अपनी सारी एक्टिविटी में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक ऑड साइन है, तो ये पुरुष साइन है, प्रकृति साइन नहीं है, तो ये थोड़ा सा हार्श होता है और क्रूर होता है। इस साइन का जो वर्ण है, जो प्रोफेशन है, जो बेसिकली काम इस राशि के अंदर दर्शाया जाता है, एक्सप्रेस करा जाता है, जो करना होता है वो क्षत्रिय वर्ण का होता है। और क्षत्रिय वर्ण के जो काम होते हैं वो रूलरशिप होती है, वो किंगशिप होती है, वो डिफेंस होता है, वो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होता है कि सब जगह पे कानून व्यवस्था बनी रहे और शासन अच्छा चलता रहे। ये इस राशि के एनवायरनमेंट के अंदर चीजें मौजूद होती हैं।
सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। और सूर्य देव एक सत्व गुणा प्लैनेट है। ये लाइट से भरपूर है। ये हमारे ज्योतिष में स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आत्मा, सर्वात्मा को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। ये बैलेंस फॉर्म में एनर्जी को स्पेंड करने के ऊपर फोकस करते हैं। पॉजिटिविटी, इनलाइटमेंट, नॉलेज देना इनका काम होता है। तो इस राशि के अंदर एक बहुत इंट्रिंसिक डिफरेंस यहाँ पे पैदा हो जाता है कि ये जो राशि का एनवायरनमेंट है वो तो तमोगुणा है, पर उसका जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट हेड है वो सत्वगुणा प्लैनेट है। तो इस डायनामिक को हमको इस राशि के अंदर अंडरस्टैंड करना है और हमको ये समझना है कि सिंह जातक के लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से बर्ताव करते हैं, क्या उनके ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं, क्या उनके मेंटल आउटलुक होता है जो कि उनको इस तरह का बर्ताव करने के लिए मजबूर करता है या मोटिवेट करता है, या फिर नेचुरली उनके अंदर टेंडेंसीज देता है कि वो इस तरह से अपने आप को रिएक्ट करें। सूर्यदेव भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अग्नि तत्व हमारे अंदर करेज, वाइटैलिटी, लीडरशिप और हेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जो सूर्यदेव हैं वो फर्स्ट हाउस के कारक होते हैं और फर्स्ट हाउस इंसान की हेल्थ दिखाता है, उसका एंटायर कैरेक्टर दिखाता है, उसका मेकअप दिखाता है। जो ये ग्रह है ये क्रूर ग्रह है और इस राशि का जो कैटेगराइजेशन है वो भी क्रूर है। तो जैसा हमने डिस्कस करा कि जो सन होता है उसको अपना शासन चलाने के लिए, उसको लॉ इन्फोर्समेंट करने के लिए, उसको ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए डिफिकल्ट और हार्ड और हार्श डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। बहुत क्रूरता भरे डिसीजंस उसको कभी कभी लेने पड़ सकते हैं ताकि सबका भला हो सके। सन की जो प्राइमरी ड्राइव है, फोकस है, वो सत्व गुणा है, वो बैलेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी में है, वो पॉजिटिविटी में है। बट अनफॉर्चुनेटली उसको जो काम दिया गया है, जिसको जो वो काम उसको करना पड़ता है राशि के हिसाब से, वो तमोगुणा का भी करना पड़ता है। सन अपने आप में जो वर्ण और प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्षत्रिय वर्ण है। तो यहाँ पे जो प्रोफेशन है वो इस राशि का और इसके स्वामी का बिल्कुल मैच करता हुआ है, बट थोड़ा सा अप्रोच के अंदर डिफरेंस आ जाता है। बस हमको इसी बात का ध्यान रखना है। सूर्यदेव के नैसर्गिक कारक के बारे में हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सूर्यदेव सबसे पहले जैसे हमने बात करी हेल्थ के कारक का है, वाइटैलिटी के कारक का है, फर्स्ट हाउस के कारक का है। तो इनका जो धर्म है और इनका जो फोकस है हमको अच्छी हेल्थ देते रहना है, हमको अच्छा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते रहना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। सर्वात्मा सूर्य देव रिप्रेजेंट करते हैं ज्योतिष के अंदर। ये हमको बहुत तरह का ज्ञान देते हैं और एक इंसान को अच्छा राजा और या फिर एक अच्छा पॉलिटिशियन बनाते हैं जो कि आप सबके हितों को ध्यान में रखते हुए गवर्न कर सके, रूल कर सके और अपनी प्रजा के लिए अच्छा राज्य और वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस और एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रख सके। ये बेसिकली सूर्यदेव का सोसाइटी में काम होता है। जितने भी किस्म के हेड्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जो भी टॉप लेवल पे बैठे होते हैं, कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो हमारे बॉसेस हों, सीनियर बॉसेस हों, हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे वो फादर हों, या जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी ग्रुप के, किसी कंट्री के, किसी और फॉर्म में किसी भी हेड से के साथ अगर डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए उस समय सन की भूमिका को अदा करता है। किसी भी किस्म के हेड को रिप्रेजेंट करता है, टॉप बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, रॉयल फेवर को रिप्रेजेंट करता है। सो सूर्यदेव पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। हम ये जानते हैं कि जो सूर्यदेव है वो अलॉन्ग विद फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस के भी कारक हैं। जो हमारे फादर होते हैं और जो हमारे हेड्स होते हैं, उनका जो प्राइमरी धर्म होता है, प्राइमरी जो उनका काम होता है, वो हमारे लिए एक
एक धर्म स्टैब्लिश करना होता है, एक राइट और रॉन्ग की समझ देना होता है। ये फादर का अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, उनको राइट पाथ पे रखना। और फिर दशम भाव के सूर्यदेव कारका होते हैं, तो दशम भाव में जितना भी किस्म का अचीवमेंट है और जितने भी किस्म से हम सक्सेस पा सकते हैं और नाकामी ताकि हमको छू ना सके, और हम जो भी अपना कार्य कर रहे हैं उसमें सक्सेस पाएं और अच्छे काम करें, ये इन सब चीज़ों के लिए सूर्यदेव 10th हाउस के भी कारक होते हैं। जो सन होते हैं वो बर्ड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। टिपिकल फॉर्म में एयरलाइंस इंडस्ट्री, किसी भी फॉर्म में एयरप्लेन्स हों, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे भी किसी भी किस्म की पूजा हो रही हो, किसी भी किस्म का स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिसेस हो रही हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी की हाईएस्ट जो बुक्स हैं, हाईएस्ट जो टीचिंग्स हैं, चाहे वो भगवत गीता हो या फिर वो कोई भी और धर्म की किताब हो, जो कि बहुत हाई लेवल पे इंसान को परमात्मा के बारे में ज्ञान देती है, तो वो सारी की सारी चीज़ों को सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्यदेव ज्योतिष को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो शब्द है इसका बेसिकली मतलब और इसका जो काम है वो इंसान को अपनी जिंदगी जीते समय उसको ज्योति देते रहना है, उसको लाइट देते रहना है, ताकि उसको डायरेक्शन सही वो फॉलो कर सके और अपने कर्म कर सके। सो सन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सोलर एनर्जी हुई या फिर कोई भी हाई हीट की कोई भी इन्वायरमेंट हुआ या बहुत ज़्यादा गर्मी किसी जगह पे पाई जाती है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो भी हम सूर्यदेव के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अंडरस्टैंड करेंगे। वॉर हेड्स, पब्लिक सर्विसेज, ये दोनों चीजें भी सूर्यदेव के दायरे में आती हैं और सूर्यदेव इनके नैसर्गिक कारक होते हैं। इस राशि का जो सिंबल होता है वो भी एक लायन होता है, सिंह ही होता है। तो हम जितने भी गुण किसी शेर में पाए जाते हैं या जिस तरह की टेंडेंसीज शेर की होती हैं, वो सारी की सारी टेंडेंसीज इस राशि में भी देखी जाती हैं, बट इन अ ह्यूमन फॉर्म। हम उसको टोटल एनिमलिस्टिक फॉर्म में ना लें। एक एनिमल के अंदर जो टेंडेंसीज हैं, जिस तरह से वो अपनी लाइफ जीता है, उसको एक कोरिलेट करके ह्यूमन लाइफ के साथ हमको देखना है इसको। सो मेंटल टेंडेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सह जातक सह लगना के लोग होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, क्योंकि जो सूर्यदेव होते हैं वो एक राजा होते हैं, और उनका जो काम होता है, अगर उनमें एम्बिशियस नहीं होगा कि मेरा राज बड़ा हो, मैं टॉप लेवल से काम करूं। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊपर अभी नहीं पहुंच पाया है और उसमें ऊपर पहुंचने की बहुत इच्छा है, लालसा है, तो वो सूर्यदेव की कृपा से उसके अंदर आएगी और उन्हीं की कृपा से वो आगे बढ़ेगा और ज़िंदगी में कुछ हासिल करेगा। तो ये लोग अच्छे खासे एम्बिशियस होते हैं, और इन लोगों को वेल्थ एक्यूमुलेशन का और किसी भी फॉर्म में मटेरियल चीज़ों को एक्यूमुलेट करके रखने का अपने पास शौक होता है। जब हम मरण कारक का स्थाना डिस्कस करेंगे तब हम ये देखेंगे कि जो सूर्यदेव का मरण कारक का स्थाना होता है, जहाँ पे मरण कारक का स्थाना वो स्थाना होता है जहाँ पे ग्रह की नैसर्गिक गुणों के हिसाब से, उसकी बेसिक नेचर के हिसाब से, उसकी क्वालिटीज के हिसाब से अब वो उस काम को करने में ज़्यादा सक्षम नहीं होता है, वो उस काम को अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी गलत आदमी को कोई फंक्शनल रोल दे दें तो वो आदमी उस फंक्शनल रोल को नहीं कर पाएगा। वो बात दूसरी है कि वो आदमी अपने डोमेन में बहुत अच्छा चैंपियन हो या वो बहुत पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट करता हो, पर अगर उसको एक ऐसे काम के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए दे दिया जाएगा, उसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाएंगी जिसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये ग्रह उस समय मरणकार का स्थाना में है। सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, जो लियो होते हैं दे आर एम्बिशियस एज वेल एज अवेरियस। सो इन लोगों को वेल्थ एक्यूमुलेशन का
किसी भी फॉर्म में लग्जरी का में रहना, वहाँ पे उसको एक्वायर करके रखना, ये सब चीज़ें इन लोगों को बहुत पसंद होती हैं। नॉर्मली बहुत वार्म हार्टेड होते हैं, बहुत कंपैशन रखते हैं ये भी दुनिया के लोगों के साथ। और लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक में इन लोगों की काफ़ी रुचि रहती है। एक लायन की तरह ये लोग नॉर्मली अपने जो इनका कंडक्ट रहता है सोसाइटी के साथ भी या क्लोज इंटरेक्शंस में भी, तो बहुत चेयरफुल रहते हैं, इनमें बड़े पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है और ये लोग बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होते हैं। हम बुध के जितने भी लग्न देखेंगे, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो जेमिनाई हो, तो वहाँ पे हमको इम्पल्स निकल के आता है, वहाँ पे हमको इम्पल्स का एक एस्पेक्ट निकल के आता है जो कि उस लग्न में होता है। और प्रैक्टिकली भी जब हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे, तब अगर किसी जातक ने ऐसा बर्थ टाइम दिया है कि उसका जो लग्न है वो अभी जो चार्ट्स हमने उस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाए हैं, उसमें सिंह लग्न निकल के आ रहा है और सिंह लग्न बिल्कुल मान लीजिए एंड मोमेंट पे है कि 3-4-5 मिनट बाद सिंह लग्न बदल जाएगा और कन्या लग्न वहाँ पे आ जाएगा। तो एक जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी हमको कन्या में और सिंह लग्न की जातक में इवैल्यूएट करनी चाहिए, वो ये होती है कि इम्पल्स, कितना इम्पल्स में आके ये आदमी काम करता है। जो कन्या लग्न का आदमी है वो इम्पल्स में आके, किसी जोर जबरदस्ती में आके या किसी और फॉर्म में अगर उसके अंदर इमोशंस ट्रिगर कर दिए जाए तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। पर जो सन होता है वो अपना सोच समझ के काम करता है। वो किसी भी फॉर्म में अगर उसको फोर्स करा जाए, उसको कंपेल करा जाए किसी चीज में रिएक्ट करने के लिए, या कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस बनाई जाए वहां पे कि वो इम्पल्सिव फॉर्म में रिएक्ट करे, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। ये बात का हमको खास तौर से ध्यान रखना है। आप फिजिकल टेंडेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी और मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, काफ़ी चुंबक की तरह हम कह सकते हैं पर्सनालिटी होती है इंसान की। बहुत अच्छी उसकी बिल्ड होती है, बहुत बड़े बड़े शोल्डर्स होते हैं, लुक दिखने में जो लुक होता है वो काफ़ी रॉयल होता है। और जो सन होता है वो नेगेटिव फॉर्म में एरोगेंस के साथ भी एसोसिएटेड होता है, गुस्से के साथ भी एसोसिएटेड होता है, क्योंकि एक राजा को अपना ऑनर बनाए रखने की उसको एक उसके अंदर एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर होता है। और जब वो नाराज होता है तो वो गुस्सा भी अपने सबऑर्डिनेट्स पे निकालता है। इन लोगों की जो हाइट होती है नॉर्मली एवरेज होती है, और जो शक्ल होती है इन लोगों की वो ओवल शेप में होती है, थोड़ी अंडाकार फॉर्म में इन लोगों का फेस हुआ करता है। काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, काफ़ी प्रभावशाली होते हैं अपने अपीयरेंस में, अपने एक्सप्रेशंस में। जो एक की टेस्ट है कि हम लोगों को जो फिजिकल अपीयरेंस के फॉर्म में मदद करेगा जातक को पहचानने के लिए कि ये सही लग्न का आदमी है या किसी और फॉर्म में है, तो उसमें एक जो बहुत की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है फिजिकल अपीयरेंस में, वो ये होता है कि सिंह लग्न के जो जातक होते हैं इनका नाभि के ऊपर, नेवल से ऊपर का जो पार्ट है जो कि हेड की तरफ जाता है, तो नाभि के ऊपर का जो पार्ट होता है वहां पे इन लोगों को वेट एक्यूमुलेट करने की टेंडेंसी इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली सिंह जातक की लग्न में अगर वो उसकी जो हेल्थ है वो अगर नॉर्मल फिट के अंदर नहीं आती है, अगर वो थोड़ा सा भी ओवरवेट है, तो उसका जितना भी जो एक्स्ट्रा वेट है वो बॉडी पे, वो उसके 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 बेली पे, उसके स्टमक रीजन पे, उसके चेस्ट रीजन पे और यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जमता है। नॉर्मली अगर हम कंपेयर करें उनके थाइज या उनके हिप्स पार्ट पे, तो वहां पे इतना ज्यादा वजन नहीं जमता है। इस चीज का एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन हमको, इस चीज का एग्जैक्टली ऑपोजिट रीडिंग्स हमको
अक्वेरियस लग्न में मिलता है। अक्वेरियस लग्न में मैं वापस रिमाइंड कराऊंगा जब हम लोग अक्वेरियस लग्न की बात कर रहे होंगे, पर अक्वेरियस लग्न की जो टेंडेंसीज होती हैं वो बिल्कुल उल्टी होती हैं। अक्वेरियस लग्न के जातक जब भी वेट को या किसी भी फॉर्म में फैट को अपनी बॉडी में जब वो एक्यूमुलेट करते हैं, जब उनका जो बिल्ट एक नॉर्मल बिल्ट से ऊपर निकलता है, जब उनमें वेट ज़्यादा बढ़ता है, तो ये सारा एक्यूमुलेशन ऑफ फैट है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, नेवल के नीचे वाले सेक्शन में। तो अक्वेरियस लग्न के जो लोग होते हैं, इनके हिप्स पे और थाइज पे और लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी पे फैट पहले एक्यूमुलेट होता है, ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, उसके बाद वो शरीर के पेट पे और चेस्ट पे और दूसरे भागों में आगे डेवलप होना ज्यादा स्टार्ट होता है। जनरल टेंडेंसीज में ये लोग बहुत ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं और ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छे तरह से अडेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल सर्कमस्टांसेस हों, चाहे वो मेंटल या किसी भी फॉर्म में अदर एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस हों, ये अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेने में पूरे सक्षम होते हैं। क्योंकि एक राजा अगर वॉर कर रहा है और उसके ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, और तो कभी कभी उसको प्रजा के हित के लिए अपना राजभवन छोड़ के एग्जाइल में जाना पड़ता है, उसको छुप के रहना पड़ता है, और फिर उसको वापस से कुछ फोर्स बना के, कुछ प्लान बना के वापस से शत्रु पे अटैक करना पड़ता है ताकि वो वापस से अपना राज्य संभाल सके। तो दोनों ही किस्म की कंडीशंस जो होती हैं, एक्सट्रीम वेल्थ, लग्जरी जिसमें एक राजा नॉर्मली जीता है, बड़े उसका सम्मान करा जा रहा है या उसका बड़ा ऑनर करा जा रहा है, इन कंडीशंस में भी वो अपने आप को अडेप्ट करके जी सकता है। और जब बिल्कुल ही तिरस्कृत कंडीशन है कि उसको उठा के उसके महल से बाहर फेंक दिया गया है, वो अपने कुछ गिने चुने लोगों के साथ या अपनी क्लोज फैमिली के साथ किसी जंगल में या छुप के रह रहा है, तो उन कंडीशंस में भी वो बहुत अच्छे से अडेप्ट करके चलता रहता है। इन लोगों में एक जो बहुत स्ट्रांग बात होती है वो ये होती है कि इन लोगों में फेथ होता है। ये किसी पे विश्वास करते हैं तो पूरे दिल से उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जब भी ये किसी के साथ अपना अफेक्शन एक्सप्रेस करते हैं तो काफ़ी सिंसेरिटी के साथ उसको अपना अफेक्शन रखते हैं। और नॉर्मली ये ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स और जो परंपरा चली आ रही है, जैसे ऑलरेडी काम होता है, उन चीज़ों को वैसे ही करने में ये लोग बिलीव रखते हैं। बट अगर कोई उस बात से डेविएट कर रहा हो, किसी के कुछ अपने नए मंसूबे हों या वो किसी और व्यू पॉइंट से अगर चीज को देखे, तो ये लोग काफी परफेक्टली टॉलरेंट होते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। ये लोग सामने वाले की बात को खुले दिमाग से सुनने में पूरे पूरे सक्षम होते हैं और एक एटीट्यूड रखते हैं कि ये बैलेंस आराम से बना के रख सकें। क्योंकि जो इस राशि का स्वामी है वो सत्व गुणा प्लैनेट है, उसके अंदर जो गुण है वो सत्व गुणा है, वो बैलेंस, एनर्जी और प्योरिटी के ऊपर फोकस करता है। जैसा कि हमने बात करी, काफ़ी चीयरफुल लोग होते हैं, हमेशा खुश मिजाज नॉर्मली रहते हैं, और काफ़ी सोशेबल होते हैं, सोशलाइज करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। राजा की नॉर्मली एक आदत होती है कि राजा सभा लगा के बैठ जाता है, जिसमें वो बाकी सब अपने जो कर्मचारी हैं उन लोगों के साथ बात करता रहता है कि क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। तो इन लोगों में भी अच्छा, जब हम नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हर आदमी राजा नहीं होता, हर आदमी कहीं का किंग नहीं होता, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीता रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सोशेबल लोग होते हैं। इन लोगों का जो मोशन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी तेजी के साथ ये लोग मूव करते हैं। और जैसा कि हमने बात करी, लग्जरी और किसी भी किस्म की वेल्थ का इन लोगों को अपने पास अक्वायर करके रखने का अच्छा खासा शौक होता है। एक जो आदत इन लोगों में खास करके होती है वो ये होती है कि ये लोग एक राजा की तरह किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इवेंट में कुछ हो जाए तो ये लोग न्याय करना उसके साथ पसंद करते हैं। दे वॉन्ट टू डू जस्टिस विथ आइदर द सिचुएशन और द पीपल जो भी उस चीज में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो जब न्याय करना होता है इन लोगों को, तो ये
उस सिचुएशन में हार्श या किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग या किसी भी किस्म के नॉन स्मूथ डिसीजंस होते हैं जो कि सबको बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे लगे, ऐसी चीज़ों को ये अडर करें कोई ज़रूरी नहीं है। जब इनको अपना डिसीजन लेना होता है और अगर इनको पॉजिटिवली किसी किसी भी चीज़ के अगेंस्ट अगर नेगेटिवली और स्ट्रांगली और हार्शली रिएक्ट करना होता है तो ये बहुत स्ट्रांगली उसके ऊपर बिहेव करते हैं और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करते हैं। बच्चे इन लोगों के जनरली बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते हैं। नॉर्मली बुरी चीज़ों को भूल जाने में इंटरेस्टेड रखते हैं, दूसरों को माफ़ कर देने में इंटरेस्टेड रहते हैं। स्पेशली अगर इनका कोई दुश्मन हो जिसने इनके अगेंस्ट कुछ एक्टिविटी करी हो, कुछ भी कर्म करा हो, इनके अगेंस्ट नेगेटिव काम करा हो और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी नहीं हो या बहुत ज़्यादा पावरफुल ओपोनेंट नहीं हो, तो ये थोड़े दिन में उसकी कोई भी गलती को माफ़ करके भूल जाते हैं और इस चीज़ का ज़्यादा बहुत लंबे समय तक किसी ग्रज को या किसी भी नेगेटिव इवेंट को अपने दिल में पाल कर नहीं रखते हैं, स्पेशली उस आदमी के साथ जो कि कमज़ोर हो और ये माफ़ कर देते हैं कि ठीक है, सब लोगों से कुछ ना कुछ गलती होती है कभी कभी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। काफ़ी कंस्ट्रक्टिव होते हैं, इन्वेंटिव होते हैं, नई चीज़ों को खोजने में इंटरेस्टेड रखते हैं, पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो सूर्यदेव की जो राशि है सिंह राशि वो पंचम भाव की है, तो और सारा के सारा मैनेजमेंट जो प्रबंधन का काम है वो पंचम भाव से देखा जाता है। जितनी भी पावर है वो पंचम हाउस से देखी जाती है। तो जो आदमी मैनेजमेंट करने में इंटरेस्टेड रहेगा उसको बाकी लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी अपना कुछ कार्य करने के लिए, क्योंकि कोई भी आदमी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। वो कितना भी पावरफुल हो उसको बाकी लोगों का, बाकी एजेंसीज का, बाकी जितने भी उस सोसाइटी में, उस कंट्री में, उस ग्रुप में, उस कंपनी में जितने लोग मौजूद होते हैं उन लोगों के एफर्ट्स के बिना एक अकेला आदमी कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। इसलिए ये सब लोगों को साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं और एक अपना प्रभाव बनाते हुए रूलिंग करने की कोशिश करते हैं। दे इंजॉय एप्रिसिएशन इन प्रेज। एक राजा की तरह अगर इनका सम्मान करा जाए और इनके गुणों की तारीफ करी जाए तो बाकी सब जो लगना होते हैं उन पे उनके कंपैरिजन में इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सुख मिलता है। दे आर स्लाइटली इंटरेस्टेड इन वुमेन। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है। क्विक फुटेड होते हैं, मूव बहुत तेजी से करते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो अगर ये हंसते हैं किसी चीज़ पे तो बहुत खुल के हंसते हैं, तो सामने वाले को कभी कभी ऐसा लगता है कि काफ़ी डिसरेस्पेक्ट के साथ ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर इनका ओपिनियन सिर्फ अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करना होता है, या फिर ये जो भी एक्सप्रेशन अपने दिल में लेके फील कर रहे हैं उसको खुल के एक्सप्रेस करते हैं। बातूनी होते हैं, काफ़ी बातचीत करने में इंटरेस्टेड रहते हैं और थोड़े फिकल माइंडेड होते हैं। कभी एक बात सोचना, कभी दूसरी बात सोचना एकदम से, ऐसा इनके दिमाग में चलता रहता है। ज़िंदगी को बुलंदी के साथ जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं और किसी भी फॉर्म में ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करें, उनको पछाड़ के ये आगे निकल जाएं, इन सब चीज़ों में इनका रुझान ज़्यादा रहता है। तो ये किसी भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आए, नॉर्मली डिफ़िकल्टीज आए, तो बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हैं और अपना अपना काम बना के रखते हैं, अपना फोकस बना के रखते हैं और कार्य करते रहते हैं। जैसा कि हमने पहले बोला कि ज़ील इनके अंदर बहुत होती है। पैशन के साथ कोई भी चीज़ को परस्यू करते हैं, बहुत ईगरनेस के साथ कोई भी चीज़ को परस्यू करते हैं, किसी किसी थॉट प्रोसेस को, किसी ग्रुप को, किसी लोगों को, किसी कॉज को, और किसी भी चीज़ में इनका अगर इंटरेस्ट बहुत अच्छे तरह से हो तो उसको फुल ज़ील के साथ, पूरे पैशन के साथ और पूरे अपने अपने तन मन धन के साथ ये लोग परस्यू करते हैं। एंथुजियाज्म इन लोगों में भरपूर होता है,
तो नॉर्मली सही लगना कि जातक के आसपास भी जो लोग रहते हैं वो जब इनसे मिलते हैं, अगर वो थोड़े से डिप्रेस हो रहे हों या नेगेटिव फील कर रहे हों या अपनी लाइफ में थोड़ा लो फील कर रहे हों, डाउन फील कर रहे हों, हारे हुए फील कर रहे हों, तो इनके जब एसोसिएशन में वो आते हैं तो उनमें एंथुजियाज्म भर जाता है और वो पॉजिटिविटी की तरफ वापस से फोकस कर सकते हैं। ब्रेवरी और करेज इन लोगों में भरा हुआ होता है, बट इन लोगों को बस एक ही ध्यान रखना चाहिए कब ये ब्रेवरी से फूलिशनेस की तरफ जा रहे हैं और जरूरत से ज्यादा अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। इस चीज का इन लोगों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। जनरली खुश मिजाज रहते हैं और कैंसर लगने की तरह ये लोग भी थोड़े सेंसिटिव होते हैं। इनको भी बुरी बात अगर कोई पेंसिव बात करे तो इनको जल्दी चुभ जाती है। पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत किताबें पढ़ना, ज्ञान लेना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। जो राजा होता है वो भी अपने धर्मगुरु से या फिर जो उसका मंत्रीगण होते हैं उन लोगों से डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वो डिस्कशन करते रहते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं कि क्या धर्म के हिसाब से उनको करना चाहिए, क्या सही है क्या सही नहीं है। तो ये सब चीज़ों का नॉलेज एक्वायर करने का इनको बहुत शौक होता है। दे आर वेरेशियस रीडर्स, पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है और मॉडरेटली फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड होता है इनका, एक मॉडरेट फॉर्म में फिलॉसफी इनको अच्छी लगती है। इन लोगों में एक ये दूसरों के साथ जो नॉर्मली सांसारिक जगत है उसमें कोई नेचुरल पॉलिसी सबके साथ जो ये फॉलो कर सकें, ऐसी ये पॉलिसी नहीं बना पाते हैं। तो कुछ वेरिएशन इनके कंडक्ट में देखा जाता है और इस वजह से ये लोग डिफिकल्टीज भी थोड़ी फील करते हैं। जैसा कि हमने बात करी कि कोई भी अगर ग्रज हो जाए, कोई बुरी बात हो जाए या किसी से मन मुटाव हो जाए तो बहुत दिनों तक उस चीज को दिल में लेकर बैठे नहीं रहते हैं, उसको भूल जाया करते हैं थोड़े टाइम बाद। नर्वस प्रॉब्लम्स और नर्व्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन लोगों को ज़्यादा परेशान करती हैं और ये अपने मैग्नानिमस पर्सनालिटी और अपनी बुलंद रादर पर्सनालिटी के वजह से बहुत बार मिसअंडरस्टूड होते हैं, स्पेशली अपने सुपीरियर्स के साथ। जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की या मॉडर्न सिनेरियोस की बात कर रहे हैं कि एक आदमी है वो किसी दफ्तर में काम करता है और वो सिंह जातक का है, तो वो बड़ा खुल के और बड़ी अथॉरिटी के साथ अगर अपने बॉस के साथ बर्ताव करता है तो हायरार्की में नॉर्मली ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं लोगों को। तो इस वजह से इनके थोड़े कंफ्यूजन्स, मिस अंडरस्टैंडिंग या फिर इस तरह के मनमुटाव अनजाने में दूसरों के साथ हो जाते हैं। मेंटल कीवर्ड्स में हम लोग बात करें तो बोल सकते हैं कि बहुत जेनरस होते हैं और बड़े खुले दिल से दूसरों की मदद कर सकते हैं, मदद करने में इंटरेस्टेड होते हैं, दोस्ती बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं। ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स को जो नॉर्मली सोसाइटी में चलता है उसको अडेयर करने की कोशिश करते हैं, बट नॉर्मली जब उसमें कुछ डेविएशन होता है तो अच्छे खासे टॉलरेंट होते हैं। ज़बरदस्ती ऑटोक्रेसीज किसी के ऊपर या अपना ओपिनियन नहीं थोपते हैं। एक शेर की तरह थोड़ा बड़ा दिल रखते हैं और दे सकते हैं दूसरों को। ऑनरेबल होते हैं, काफ़ी ऑनर इनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। स्वाभिमान इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। किसी से कोई चीज़ मांगना इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। इनके स्वाभिमान पे अगर कोई भी ठेस पहुंचे, इनकी सेल्फ डिग्निटी को कहीं पे भी अगर कुछ कोई हार्म करे तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नॉर्मली बहुत आसानी से इन लोगों के साथ घुला मिला जा सकता है। ये सब लोगों के साथ काफ़ी मिलनशील होते हैं और जैसा कि मैंने अभी बोला कि बहुत अच्छे मित्र होते हैं और काफ़ी फ्रेंडली नेचर रखते हैं। कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा होता है इन लोगों में और प्राउड
भी होते हैं, इनको गर्व होता है कुछ अपने ऊपर, अपनी सिचुएशन पे या अपने दूसरे एस्पेक्ट्स को लेके। एम्बिशन की हमने बात कर ही ली। एक नेगेटिव ट्रेट कुछ जो सही जातक के लोगों में वो देखा जाता है कि इनमें कुछ दिखावे का शौक होता है, ये अपने प्रभुत्व को दिखाना थोड़ा पसंद करते हैं एक राजा की तरह। सब लोगों में नहीं देखा जाता है पर बहुत लोगों में ये बात देखी जाती है कि ये लोग दिखावा करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। क्योंकि अगर हम वैसे भी देखें तो एक राजा के पास जो वेल्थ होती है, राजा के पास जो एम्यूनिटीज़ होती हैं, राजा के पास जो पावर होती हैं, वो दूसरे लोगों को वो एक्सप्रेस करता रहता है, चाहे वो अपनी अपने गुण के बारे में, अपने पोजीशन के बारे में, अपनी सुपेरियरिटी के बारे में जिस भी फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हो। बट इस टेंडेंसी से इन लोगों को थोड़ा दूर रहना चाहिए। एक और जो लगना होता है जिसको दिखावा करने का बहुत भरपूर शौक होता है, जो कि लियो के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दिखावा करता है, वो केप्रिकॉन मकर लगना होता है। मकर लगना को भी दिखावा करने का बहुत शौक होता है, और अगर स्केल पे बात करी जाए तो वो इन कंपैरिजन टू लियो बहुत ज्यादा होता है। आ, जो सें लगना के लोग होते हैं ये वार्मथ के साथ भरे हुए होते हैं। इन लोगों में काफी दूसरों के दुख और दर्द को समझने की, उसको फील करने की, और उनको कंपैशन देने की, उनको उनको अपनी तरफ से कुछ मदद करने की इनकी भी आदत होती है। फेथ की हमने बात कर ही ली। सूर्यदेव कारका हैं तो लीडरशिप इन लोगों में अच्छी होती है। ये कोशिश ये करते हैं कि सबको साथ में लेके चल सकें, और कोई ग्रुप या फिर कोई सेक्ट जो भी इनके लीडरशिप के अंदर आता है वो छूट ना जाए, और सब लोगों को इक्वली चीजें मिले, क्योंकि जो लॉर्ड है वो सत्व गुण राशि का है। बट अगर कोई ग्रुप या कोई ऐसा सेक्शन है जो कि नेगेटिव एक्टिविटीज कर रहा है, परेशान कर रहा है दूसरों को, या लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कुछ ऐसे हालात क्रिएट कर रहा है जो बाकी लोगों के जीने में तकलीफ दे रहे हैं, तो फिर ये उनको बहुत अच्छे से पनिश भी करते हैं। नॉर्मली बड़े हेल्पफुल होते हैं, और जो भी लोग इनके संरक्षण में आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। कोई भी नीडी आदमी हो या फिर कोई भी आदमी हो जो कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये लोग तुरंत उसको जाके सपोर्ट करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो भी अंडर प्रिविलेज है, जो किसी भी शोषण का पात्र है, उनको ये लोग प्रोटेक्ट करने की नॉर्मली कोशिश करा करते हैं। हम लियो के साथ, जैसा कि मैंने बोला कि हम लायन को एसोसिएट करते जाएं तो चीज़ें हमको और अच्छे से समझ में आती जाएंगी। दो इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखें कि जो कि वर्ण है वो राशि का और स्वामी का दोनों क्षत्रिय हैं। जो राशि का जो गुण है वो तमोगुणा है, और जो राशि का जो स्वामी है वो सत्वगुणा है। तो इसके हिसाब से किस तरह का वेरिएशन आता है ये अभी हमने इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में यहाँ पे देखा। आगे आने वाले स्लाइड में अब हम कन्या राशि के ऊपर फोकस करेंगे। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं लियो तक लेकर, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, कैटेगराइजेशंस ऑफ साइन को लेकर, हम जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं उन पॉइंट्स को लेकर, तो आप ग्रुप में उनको पोस्ट कर दें। थैंक यू।